ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Dear students, today we will discuss about group 18 elements. As we know that in group 18 there are elements like helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these are the elements which are present in group 18 and these elements are known as noble gases or inert gases. So beta पहला है occurrence कित्थे सानू ये मिलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेडियोएक्टिव डिकम्पोजिशन ऑफ रेडियम इज अ radioactive element. When it decomposes it forms helium and radon. These two are noble gases. You have to write down the atomic number as well as atomic mass over here. The atomic number of radium is 88 and atomic mass is 226. For radon it is atomic number is 86 and atomic mass is 222. For helium atomic number is 2 and mass number is 4. Okay, so next is electronic configuration. We all know that the noble gases have fully filled electronic configuration, that is ns2 np6 except helium. For helium, because helium has only 2 electrons, so it is electronic configuration is 1s2. And as we fill the ns2 np6 configuration in orbitals, then it becomes ns2 and np6. So total are 8 valence electrons. So therefore its octet is complete. Due to this electronic configuration, the noble gases or group 18 elements has no tendency to lose electron. बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकते क्योंकि इन्होंने तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, स्टेबल है ऑलरेडी. सो अगर ये विचों ये कॉन्फिगरेशन चो इलेक्ट्रॉन कढ़ना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए दैट इज़ वेरी 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 हाई. सो ना तो लूज कर सकता, ना ही ये टेंडेंसी है कि गेन करे इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट फोर्सफुली अगर असी ये वेलेंस शैल दे विच इलैक्ट्रॉन ऐड करना है तो सानू बाहरों एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए है. ठीक है, इट मीनस देखो मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी कि जदों इलैक्ट्रॉन गेन करना हुंदा दैन की हुंदा कि एक इंथैल्पी है, इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है, वो रिलीज हुंदी है ना. बट ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏ. ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ एनर्जी ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ बेटा नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव. वाई क्यों सब तो घट रिएक्टिव है? पहली गल इन्हां दी फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक शैल्स है. ठीक है, दूजी गल इन्हां दी बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए और तीजी गल कि इन्हां दी हाई पॉजिटिव इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इसलिए ये किसी ना रिएक्ट नहीं करती. एटॉमिक साइज की बेटा हम गल करनी. बेटा जो असी ग्रुप 1 2 13 14 16 15 16 17 तक गल करते हैं तो असी कोवलेंट रेडियस की गल करते हैं. एटॉमिक साइज के विच कोवलेंट रेडियस मतलब कि आ दो एटम्स है किसी भी ग्रुप के, इन्होंने ग्रुप चो. ठीक है, वो आपस च इदा मतलब बॉन्डिंग है उन्होंने. ठीक है, तो नाल टच कर रहे हैं तो ये न्यूक्लीयस तो ये न्यूक्लीयस तक जिन्ना डिस्टेंस होंदा उन्होंने आपां उहदा हाफ कर देंगे, साडे कोल कोवलेंट रेडियस आ जाता. बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस सानू पता है इन्हां दे ते एटम एक दूजे नाल, क्योंकि वो खुद एक सिंगल एटम ही उहदा स्टेबल है तो वो फिर दूजे एटम नाल बॉन्डिंग तो करदा नहीं. तो हुण मान लो हीलियम गैस है, हीलियम का एक एटम इत्थे पिया एक इत्थे पिया, इन्हां दे न्यूक्लीयस का आपां डिस्टेंस देखना उहदा हाफ कर देना. और सानू ये भी पता कि इन्हां दे विच किहड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदी है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो फॉर ग्रुप 18 वी मैजर वैन डर वाल रेडियस. असी कोवलेंट रेडियस नहीं मैजर करते, असी की मैजर करते हैं, वैन डर वाल रेडियस. तो डाउन द ग्रुप बेटा की हुंदा है, नंबर ऑफ शैल्स इंक्रीज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शैल भी इंक्रीज करता है. ठीक है, अक्रॉस द पीरीयड हुण अक्रॉस द पीरीयड की हुंदा, नंबर ऑफ शैल सेम रहिंदे, एक्सट्रा इलैक्ट्रॉन उसे शैल दे विच ऐड अप होई जा रहा है, अट्रैक्शन वधी जा रही है, साइज छोटा हुंदा जांदा. बट ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस अक्रॉस द पीरीयड ग्रुप 18 हैज़ लार्ज साइज. इत्थों तक ही हुंदा सी, ग्रुप 17 तक ही हुंदा सी, साइज कॉन्ट्रैक्ट होई जांदा सीगा है ना. बट इहदे विच असीं
कोवलेंट रेडियस की गल नहीं कर रहे, असीं तो वंडरवाल रेडियस की गल करें तो वंडरवाल रेडियस क्योंकि एटम्स दूर दूर है तो वाकई मतलब ये ज़्यादा आऊगा, ठीक है। सो दैट्स वाई द साइज़ जिहड़ा अक्रॉस द पीरियड ज़्यादा हुंदा है नोबल गैसेस का। बट डाउन द ग्रुप तो तुहानूं पता ही है डाउन द ग्रुप जिहड़ा साइज़ डिक्रीज़ करदा। नैक्सट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहली गल है मोनोटॉमिक होंदियां, कलरलैस, टेस्टलैस, ऑर्डरलैस, ठीक है। एक्सैप्शनली इन्हां दा लो हुंदा मैल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि इन्हां दे एटम्स जिहड़े बॉयल करना जां मैल्ट करने वास्ते सानूं सपोज करो एटम्स ही पए किसी नोबल गैस दे, इन्हां नूं असीं अलग अलग करना, ऑलरेडी ये दूर दूर है, सानूं पता है इन्हां 'च वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही ईजीली बहुत घੱਟ एनर्जी ते इन्हां फोर्सेस नूं खत्म करके एटम्स नूं दूर दूर कीता जा सकदा है। So that's why they have exceptionally low melting and boiling point. Helium दा बहुत low boiling point है, it's 4.2 Kelvin, which cannot be achieved normally, ठीक है। Next है बेटा chemical properties। बेटा एक तो ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ स्टोरी ਦਿੱਤੀ है एन बार्टलेट ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ डिस्कवर ਕੀਤਾ कंपाउंड बिटवीन xenon and platinum hexafluoride। होया की सीगा, ऑक्सीजन ते प्लैटिनम हैक्साफ्लोराइड की गल की, ठीक है, रिएक्शन यदि करवाई गई, ऑक्सीजन चों O2 दे विचों इलैक्ट्रॉन कढ़ना ईजी नहीं हैगा, बहुत स्टेबल है, सानू एटमोसफेयर च मिलती, बहुत स्टेबल है, डायटोमिक फॉर्म च मिलती है, इलैक्ट्रॉन कढ़ना इन्ना ईजी नहीं आ। बट जदों इन्हूं प्लैटिनम हैक्साफ्लोराइड ने ऐड करवाया तो रिएक्ट करवाया तो इहदे ते पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मीनस इन्ने इलैक्ट्रॉन लूज किया होएगा, ठीक है, तो इन्हें गेन किया होएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की ऑक्सीजन की बहुत हाई, बट स्टिल इट इज़ फॉर्मिंग कंपाउंड ऑफ O2 पॉजिटिव PTF6 नैगेटिव। हुण आयनाइजेशन फिर बाद की देखा गया कि आयनाइजेशन एनर्जी जिन्नी इहदे वास्ते सी ना उन्नी लगभग जीनॉन दे वास्ते सीगा, इन्हें एन बार्टलेट ने देखा, फिर इन्हूं की लगा कि जी ये कंपाउंड बना सकता है ना, फिर जीनॉन क्यों नहीं बना सकता, बिकॉज बोथ हैव सेम आयनाइजेशन एनर्जी। फिर जीनॉन ने इन्ना रिएक्ट करवाया गया और जीनॉन पॉजिटिव PTF6 नैगेटिव एक कंपाउंड बने। आयनाइजेशन एनर्जी जी जीनॉन दी है ना बाकी नोबल गैसेस दे नालों घट है, क्योंकि द साइज ज़्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियस नाल अट्रैक्शन घट जाएगी बाहरले शैल दी, उहदे करके इलैक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा जिहा बाकियां दे नालों ईजी है। नेक्स्ट है बेटा हीलियम। हीलियम की गल करिए, वेरी 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 स्मॉल इन साइज, इट्स कॉन्फिगरेशन इज 1s2, very close to the nucleus, its outermost shell is, then its ionization energy is very very high and electron gain enthalpy is highly positive। इस करके दा कोई प्रैक्टिकली कोई कंपाउंड नहीं हुंदा हीलियम दा, ठीक है। जीनॉन के कंपाउंड्स की गल करनी है, जीनॉन नूं असीं फ्लोरीन नाल रिएक्ट करवाया तिन्नां केसिस दे विच, कंडीशनस अलग ने, 1 बार प्रैशर, 7 बार, 60 to 70 बार, 673 केल्विन, 873 केल्विन, 573 केल्विन। इहदे विच असीं एक्सैस च जीनॉन लिया, इहदे च असीं जीनॉन ते फ्लोरीन की रेशियो ਲਈ 1:5, इहदे विच असीं ਲਈ 1:20। हुण जीनॉन डाईफ्लोराइड, जीनॉन टैट्राफ्लोराइड, जीनॉन हैक्साफ्लोराइड तिन्ना केसिस च बने, और ये तिन्ने कंपाउंड्स जीनॉन दे कलरलैस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तुहानूं इन्हां वास्ते क्योंकि कई बार की हुंदा पेपर च इक्वेशन लिखी हुंदी है, तुहानूं कंडीशनस दसनियां पैंदियां, ठीक है, कितना प्रैशर है, कितना टैंपरेचर है, की रेशियो है, एक्सैस च किन्नू लै रहे, सो यू हैव टू लर्न इट। नैक्सट है बेटा जीनॉन टैट्राफ्लोराइड, इनू O2F2 दे नाल रिएक्ट करवाइए 143 केल्विन ते तां वी साडे कोल जीनॉन हैक्साफ्लोराइड बनदा विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन हैक्साफ्लोराइड 2 मैथड्स है, एक ये वाला दोनों असीं कीते हुए हैं, ठीक है। नैक्सट है बेटा स्ट्रक्चर्स करांगे कुछ जीनॉन के कंपाउंड्स हैं, जीनॉन डाईफ्लोराइड दे 1/2 Z पहला कैलकुलेट करना, 1/2 जीनॉन दे वेलेंस दे विच 8, मोनोवेलेंट एटम्स किन्ने आ 2, 5 आ गया, 5 दे विच बॉन्ड पेयर किन्ने होणगे 2 ते लोन पेयर किन्ने होणगे 3। लोन पेयर्स नूं इक्वेटोरियल पोजीशन दे दो, एक्सियल पोजीशन दे दो बॉन्ड पेयर्स नूं। 5 तो केड़ी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, वी हैव डन इट इन क्लास +1, ठीक है। एंड द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, शेप की है लीनियर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, आई एम सेइंग अबाउट शेप। सो नेक्स्ट वन इज जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। बेटा ये वास्ते भी 1/2 8 सराउंडिंग एटम 4 कितना आ जाएगा 6,
4 a bond pairs and 2 आ जाएंगे लोन पेयर्स. लोन पेयर will be, one will be above the plane, second will be below the plane, and in plane there are 4 fluorine bonds. So the hybridization is firstly sp3d2. Hybridization and shape is square planar, because you have first, for viewing the shape you have to hide the lone pairs, then you will get the shape of the molecule. Next, xenon hexafluoride. बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਫ 8 plus 6 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 7 7 with sp3d3 hybridization. So bond pair 6, lone pair 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ distorted octahedral, ਕਿਉਂਕਿ lone pair ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਹ bonds ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ. distorted octahedral ਇਹਦੀ shape ਹੈ. xenon difluoride, tetrafluoride ਤੇ hexafluoride ਬੇਟਾ sublime ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਦੇ sublime ਦਾ ਮਤਲਬ solid directly changes to vapor form at 298 Kelvin, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ਤੇ. ठीक है. they are powerful fluorinating agents. fluorine provide ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ powerful agents ਹੈ. ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿਵੇਂ xenon difluoride ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. xenon ਦਿੰਦਾ, HF ਦਿੰਦਾ ਤੇ O2 ਦਿੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. xenon fluorides ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ. ਆਇਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਐਂਟੀਮਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ xenon ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡੋਨਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਟੂ ਫਾਰਮ ਫਲੋਰੋਅਨਾਈਨਸ. ਫਲੋਰੋਅਨਾਈਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੈਂਟਾਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ xenon ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਮੈਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਲੈ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋਰੀਨੇਟਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲੋਰੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਇਹਨੂੰ ਫਲੋਰੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ xenon ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, xenon ਟੈਟਰਾਫਲੋਰਾਈਡ ਤੇ xenon ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ, ਸਾਨੂੰ xenon ਟਰਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ 12 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ F4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ F6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ. F6 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 1, F6 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 2, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ xenon O3 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਰਲੈਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੋਲਿਡ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਾਕੀ HF ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ XeOF4 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਰਲੈਸ ਆਕਸੀਫਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, xenon ਆਕਸੀਫਲੋਰਾਈਡ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ xenon ਆਕਸੀਫਲੋਰਾਈਡ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ. ਕਲਰਲੈਸ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਵਾਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਯੂਜ਼ਸ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਔਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ XeOF4 ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ. ਸਕੇਅਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡਲ. ਲੋਨ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ, ਲੋਨ ਪੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲਓ. ਤੇ XeO3 ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਪਿਰਾਮਿਡਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਆ 3 ਬੌਂਡ ਨੀਚੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗਰੁੱਪ 18. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ P block elements ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. So tomorrow I will give some assignment to you to solve it. Then we will start the next chapter. Thank you.